नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बाकायदा एक गाइडलाइन जारी करके टीवी चैनलों को चेतावनी दी है कि आपके काहिल और जाहिल रिपोर्टर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कूटनीति पर चांदनी चौक की चाट टाइप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे गुटखा छाप रिपोर्टों और प्रोड्यूसरों की हर चैनल में भरमार है। गुटखा छाप मतलब जो पान मसाला सुपारी खैनी सुरती दबाकर डेस्क के नीचे पिच पिच थूकते हैं और फिर उस थूक के अवशेष को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए जो भी रच देते हैं उसे टीवी पर पिकासो की पेंटिंग की तरह देखकर प्रफुल्लित होते रहते हैं। वो नहीं जानते कि थूक सिर्फ थूक होता है। चैनलों के गुटखा प्रोड्यूसरों को यह बात नागवार गुजर सकती है, लेकिन उसे घोंट कर पी जाने से वो रबड़ी नहीं हो जाएगा। टीवी 9 भारतवर्ष हाल ही में टीआरपी के लिहाज से हिंदी का नंबर 1 चैनल बना है, लेकिन कम लोग जानते होंगे कि वो गुटखा और थूक प्रोड्यूसरों और रिपोर्टरों की तादाद के लिहाज से भी देश का नंबर 1 चैनल है। दर्शकों को मांग करनी चाहिए कि टीआरपी नापने वाली एजेंसियां उन प्रोड्यूसरों द्वारा चैनलों में मारी गई पीक और थूक को भी मिलीमीटर में नापकर उसके द्वारा फैलाए जा रहे फेक न्यूज का एक्सेल शीट पेश करें। यह गुटखा पत्रकारिता के इस थूक काल को मान्यता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। खैर, हम श्रीलंका संकट के बारे में बात कर रहे थे कि कई हिंदी चैनलों और अखबारों ने वहां रिपोर्टर भेजे। जब वो वहां पहुंचे तो एक्सक्लूसिव की होड़ मची। नंबर 1 चैनल टीवी 9 भारतवर्ष ने विवेक वाजपेयी को रवाना किया था। भाई ने वहां जाकर पत्रकारिता की नई विधा को जन्म दिया, सांस पत्रकारिता। सांस पत्रकारिता मतलब रिपोर्टर सब कुछ सांसों में कहता है, वो बोलता नहीं है। वो ये भ्रम पैदा करता है कि वो एक खतरनाक जगह से रिपोर्टिंग कर रहा है और उसकी जान जा सकती है। ये अलग बात है कि शूट के फौरन बाद वो मुंह में गुटखा दबाकर पिच से थूकता है और एक सेल्फी लेता है दंड से। तो टीवी 9 के विवेक वाजपेयी पहुंचे हम्बनटोटा गांव। रिपोर्टर ने दावा किया कि एक ऐसा गांव है जहां पहुंचना असंभव है। वहां चीनियों का कब्जा है और वहां चीनियों ने उइगर मुसलमानों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। चैनल के गुटखा प्रोड्यूसरों ने लिखा कि कई बार मौत को चकमा देने के बाद हम हम्बनटोटा के मेन गेट पर पहुंचे। वो इसे स्टिंग ऑपरेशन का नाम देते हैं। टीवी 9 का रिपोर्टर इस गांव को जिनपिंग का सीक्रेट लोकेशन बताता है और कहता है कि जिनपिंग के कोस्ट गार्ड को चकमा देकर वो हिंद महासागर का सीना चीरते हुए यहां पहुंचा है। ये जो इलाका है ये हम्बनटोटा पोर्ट है और इस पोर्ट में हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं ये कैसे बताएं? मत बताओ भाई, मत बताओ, क्योंकि तुम्हारी कायराना हरकत की सारी पोल पट्टी एक लड़की ने खोल कर रख दी है। गुटखा प्रोड्यूसर ने लिखा, जरा सोचिए, महासागर में चीन के वॉरशिप अटैकिंग मोड में थे। चीनी कोस्ट गार्ड विध्वंसक हथियारों से लैस थे। जरा सोचिए, उन्हें जरा भी शक हो जाता तो क्या हो जाता, क्या अंजाम होता, वगैरह वगैरह। और मेरे चेहरे से आपको लग रहा होगा कि डर कितना लग रहा है यहाँ पे। मतलब फुल नौटंकी जारी थी। यह चीनी कोस्ट गार्ड का डर नहीं था सर। रिपोर्टर की जान समंदर की लहरों को देखकर सूखी हुई थी कि अगर जरा सा दाएं बाएं हुए तो दिक्कत हो जाएगी। दरअसल जिस हम्बनटोटा के जू ची गांव के बारे में टीवी 9 के रिपोर्टर ने स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर माहौल बनाया और जिसके गुटखा प्रोड्यूसरों ने पत्रकारिता की पीक को टीवी के पर्दे पर स्टिंग ऑपरेशन की पेंटिंग में बदल दिया, वह शुद्ध फर्जीवाड़ा था। देखिए कि कोलंबो से हम्बनटोटा लगभग 250 किलोमीटर दूर है। मतलब टीवी 9 का रिपोर्टर कहता है कि हर आधे किलोमीटर पर एक चेकपोस्ट था। 500 बताया भाई, मतलब फर्जीवाड़े की भी हद होती है। और यह कोई मैं नहीं कह रहा हूं, 35 साल की एक लड़की ने टीवी 9 के उस रिपोर्टर के बारे में लिखा, धत पगले, मैं तो हम्बनटोटा में अकेले घूम भी आई, शूट भी कराई, लोगों से मिल भी आई और रिपोर्ट भी कर दिया। भास्कर की जहीन संवाददाता पूनम कौशल ने टीवी 9 भारतवर्ष के विवेक वाजपेयी की गुटखा बहादुरी को नंगा कर दिया है। जिस हम्बनटोटा के मुख्य द्वार में विवेक वाजपेयी दाखिल तक नहीं हो पाए, उन्हें पूनम कौशल की खनकती हुई चूड़ियों से सीखनी चाहिए पत्रकारिता, बहादुरी और सच कहने का हुनर। पूनम भी श्रीलंका गई थी रिपोर्टिंग करने के लिए। वो हम्बनटोटा जाने ही वाली थी कि टीवी 9 पर विवेक वाजपेयी का स्टिंग ऑपरेशन चला। वो डर गई। वो हम्बनटोटा जाने का ख्याल निकाल देना चाहती थी, लेकिन एक बार वो अपनी आंखों से उसका सच जानना भी चाहती थी।
और जब वो वहां पहुंची तो ये जानकर भौचक्की रह गई कि टीवी 9 के रिपोर्टर की रिपोर्ट का रेशा रेशा झूठ, फर्जीवाड़े और बेईमानी का पुलिंदा था। जान जोखिम में डाली है मैंने और मदन ने। जिस हम्बनटोटा के मुख्य दरवाजे से झांकते हुए भी विवेक वाजपेयी को पसीना आ रहा था, डर के मारे वो थरथर कांप रहे थे, और जिस गांव में घुसे बगैर ही उन्होंने बता दिया कि यहां वो 500 चेक पोस्ट पार करके पहुंचे हैं, 1000 स्नाइपर तैनात हैं, वहां से आगे पूनम आराम से चने खाते हुए दाखिल हुई। एक अकेली लड़की हम्बनटोटा के गांव में घुसती जा रही थी और टीवी 9 का रिपोर्टर थरथराने की एक्टिंग करता हुआ फर्जीवाड़े का नया अध्याय लिख रहा था। हम्बनटोटा में बैठकर पूनम कौशल ने टीवी 9 भारतवर्ष के गुटखा प्रोड्यूसरों और रिपोर्टर की बहादुरी को पूरी तरह से नंगा कर दिया है। पूनम ने जो लिखा है वो बताता है कि कैसे विदेशों में जाकर हिंदी चैनलों के रिपोर्टर फर्जीवाड़ों की दुर्गंध मचाते हैं। पूनम लिखती हैं, मैं नहीं जानती कि किसी और की पत्रकारिता पर सवाल उठाने का हक मुझे है या नहीं। आपको बिल्कुल है पूनम, सच को सामने लाने का। वो आगे लिखती हैं, मैं ये जानती हूं कि पाठकों और दर्शकों को सच जानने का हक है। श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक संकट पर बहुत से भारतीय पत्रकारों ने रिपोर्ट की है, कई ने शानदार रिपोर्टें की हैं, लेकिन मैं टीवी 9 भारतवर्ष की एक रिपोर्ट के बारे में लिख रही हूं। टीवी 9 इस समय टीआरपी के हिसाब से देश का नंबर 1 चैनल है। ऐसे में मैं ये समझती हूं कि वहां काम करने वाले पत्रकार अपने आप को पहले से अधिक जिम्मेदार महसूस कर रहे होंगे। काश ये सच होता। लेकिन टीवी 9 ने श्रीलंका के हम्बनटोटा के गांव से जो रिपोर्ट की वो सच से परे है। टीवी 9 के रिपोर्टर ने यह बताया कि यह गांव चीन का बसाया हुआ है, जहां उइगर गुलाम काम करते हैं। रिपोर्टर ने बार बार यह कहा कि यहां पहुंचना बेहद मुश्किल है, रास्ते में 500 चेक पोस्ट पड़ते हैं, यहां सैनिकों का पहरा है और देख लिए जाने पर जान का खतरा है। रिपोर्टर बार बार यह कहता है कि कैमरा छुपा कर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, लेकिन जमीनी सच यह है कि जिस जूची गांव का वो जिक्र कर रहे थे वो 2004 की विनाशकारी सुनामी यानी समुद्री तूफान के बाद ताइवान के स्थानीय लोगों के लिए बसाया था। यहां वो परिवार रहते हैं जिनके घर सुनामी में उजड़ गए थे। यहां पहुंचने में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, मैं अकेले ही वहां पहुंची। सोचिए, एक अकेली लड़की वहां पहुंच जाती है और टीवी 9 का रिपोर्टर पतलून संभाले भाग खड़ा होता है। पूनम लिखती हैं, यहां के लोग बहुत मिलनसार हैं और खुलकर बात करते हैं। यह अलग बात है कि इन दिनों वो बेहद परेशान हैं। टीवी 9 की रिपोर्ट देखने के बाद वहां जाने को लेकर मेरे मन में भी डर था, लेकिन जब मैं वहां पहुंची और सच को करीब से देखा तो भारत की टीवी पत्रकारिता पर बहुत अफसोस हुआ। यहां कैमरा या अपनी पहचान छुपाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मेरे मन में यह सवाल कौंध रहा था कि क्या यहां की सच्चाई रिपोर्टर को नहीं दिख रही होगी, और अगर दिख रही थी तो किस मजबूरी में उसने डर और खौफ का माहौल बनाया और हर लाइन झूठ बोली। मन में यह सवाल भी बार बार कौंध रहा था कि हम अपने दर्शकों को डर और खौफ क्यों परोस रहे हैं, या इसका दूसरा पहलू यह है कि हमारे दर्शकों को भी स्क्रीन पर सिर्फ सनसनी और ड्रामा ही पसंद है। इस तरह की रिपोर्टिंग से भारतीय मीडिया की साख भी खराब होती है। सच करीब से दिखता है, और जब एक रिपोर्टर सच के करीब हो उसे अपने पाठकों और दर्शकों को सच ही परोसना चाहिए। शर्म आनी चाहिए ऐसी पत्रकारिता के प्रोफेसरों को और उनके शागिर्दों को। चलते चलते आपको बता दें कि श्रीलंका के स्थानीय पत्रकार इन दिनों भारत के पत्रकारों का मजाक उड़ाते हैं। जरा बैठकर ठीक से सोचिएगा, टीवी चैनलों की ये गुटखा पत्रकारिता कहीं आपके दिमाग को तो पीकदान नहीं बना रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।